मेरे प्लान्स क्या हैं, मेरा स्कोर कितना आ रहा है, क्या कट ऑफ रहेगा, मैं क्या करने वाली हूँ, ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं, सब कुछ बताने वाली हूँ। So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Karishma here, back with the another video. So this is gonna be my very honest re-NEET review. पेपर का लेवल कैसा था, कितना स्कोर आ रहा है, कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, कट ऑफ कितना रहेगा एंड क्या मेरे प्लान्स हैं, क्या मैं करने वाली हूँ, मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं एंड ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग क्या रहेगा वो सब मैं बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, तो मेरे को मिला था ये री-NEET में कोड 60 एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा ये एग्ज़ाम मार्क्स वाइज 3rd में से बेटर गया है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला एग्ज़ाम काफ़ी टफ था कंपैरेटिवली 3rd में को जो एग्ज़ाम हुआ था, बिकॉज़ उसमें मैंने बायो, फिज़िक्स एंड इवन केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करी थी। मैं फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं करके गई थी, मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके गई थी एंड फिज़िक्स में मैंने मॉडर्न फिज़िक्स करी थी क्योंकि उतना ही मैं कर सकती हूँ। मेरी फ़िज़िक्स बहुत लो है, लाइक मैं नहीं कर सकती फ़िज़िक्स को उतना अच्छा, तो मैंने उसमें मॉडर्न फ़िज़िक्स ही करी थी और मैं उतना ही करके गई थी। और मैंने अटेम्प्ट बहुत सारी चीज़ें करी थी, लाइक मैंने बायो भी करा था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, फ़िज़िक्स भी करी थी एंड अगर मेरा स्कोर जो अभी आ रहा है उससे देखा जाए तो मेरा इस बार का स्कोर ज़्यादा अच्छा है। लाइक ये री-NEET में मेरा स्कोर थोड़ा बेटर आया है उस वाले से, क्योंकि उस टाइम पे जो ना मैं बायो को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट आते थे, मेरे क्लियर थे, बट मुझे रिवाइज़ करने थे, मैं उनको रिवाइज़ नहीं कर पाई थी जो चीज़ें मैंने पहले से पढ़ रखी थी। तो 3rd में मेरा बायो थोड़ा-सा ऐसा हो गया था, इसीलिए मेरा स्कोर उतना नहीं आ पाया, बट उसमें मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री करके इक्वल कर दिया था। बट इस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि बायो बहुत ईज़ी आ गया था, तो बायो मेरा सारा अच्छे से कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। बट मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जो भी करके आई हूँ वो सब गलत हो गया है एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या ही करती मैं इसमें, और क्योंकि बहुत टफ़ था, वो इतना ईज़ी नहीं था जो लास्ट टाइम में दे रखा था। पेपर करते पे ही पता चल गया था ये पेपर तो टफ़ है भाई, पता चल गया था। मतलब बायो बहुत अच्छी थी, बायो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड थी, जो भी बायो में होता है वो ईज़ी ही था। पर इसमें कुछ-कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो एलिमिनेट करना ऐसा हो रहा था 50-50, बहुत ईज़िली नहीं हो रहे थे। आपको 2-3 पॉइंट अगर ऐसे मैच द फॉलोइंग है दे रखा है या कुछ भी, तो आपको 2-3 करने पड़ रहे हैं, उसके बाद आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। ऐसे एक से आपका आंसर नहीं आ रहा था। तो वो तो ठीक है, चलो मैंने बायो कर लिया एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मेरा स्कोर बहुत ही घटिया हो गया है, क्योंकि मेरा वो सब कुछ गलत हो गया जो मैं करके आई हूँ। एंड इस बार मुझे बायो ने सेव कर लिया था, क्योंकि मैंने वो कवर अप कर लिया था, जितना मैंने 3rd में के लिए नहीं कर पाई थी, उससे ज़्यादा मैंने इस बार बायो करा। तो मेरा स्कोर अगर अगर देखें ऐसे कितना आ रहा था, ऐसे बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा, ऐसे 400-500 प्लस नहीं आ रहा। ऑन एन एवरेज मेरा स्कोर है। मैंने एनटीए का रिज़ल्ट तो बहुत देर बाद आएगा एंड बहुत टाइम लगेगा, उसका 1 महीना लग जाएगा एंड उनका आंसर की भी लेट हो जाएगा। तो जैसे कोचिंग्स के जो आंसर की होते हैं, मैंने उससे चेक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर बन रहा है 270। बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आता है, मेरे यहाँ स्कोर 270 बन रहा है। तो अगर रेंज रहेगा तो वो 250 से 300 रहेगा, क्योंकि 10-15 प्लस माइनस होता रहता है। तो उस अकॉर्डिंग इतना भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं है, बट ठीक है, मेरा स्कोर इतना ही आया है। मैंने आपको पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बता दिया, मेरा कैसा गया वो भी बता दिया एग्ज़ाम एंड स्कोर कितना रहेगा वो भी बता दिया। अभी बात करते हैं कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ कि नहीं। तो एज़ अ बैकअप प्लान मैंने एज़ सच कुछ रखा नहीं था, बिकॉज़ मेरे को हमेशा से नीट देना था एंड मेरे को हमेशा से डॉक्टर बनना था। बिकॉज़ ये मेरा खुद का ड्रीम है। ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से बायो ले ली इसीलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ, या पीयर प्रेशर में कि मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं या सब साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं इसीलिए, या पेरेंट्स ने जानबूझ के थोप दिया मेरे ऊपर ये ड्रीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बनना हमेशा से मेरा खुद का ड्रीम था। सो 8th क्लास में, लाइक 8th मेरा स्टैंडर्ड जो था वो कोविड में निकला था, तो हम लोगों को होमवर्क वर्कशीट मिलते थे घर पे। तो मेरे को मतलब बचपन से ही था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे को नहीं पता, बहुत अंदर से ऐसे फीलिंग थी कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। इसके अलावा मैंने कुछ भी प्लान नहीं सोच के रखा था। ऐसे 1-2 और ड्रीम्स आते हैं, जाते हैं, वो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। वो जो आपको मेन आपने सोच के रख रखा होता है बहुत स्टार्टिंग से, वो मेरा यही था कि मैं यही करने वाली हूँ जो मैं कर रही हूँ। एंड मेरे को 8th क्लास में वर्कशीट मिली थी, ऐसे कोविड के टाइम में हम लोगों को मिलती थी होमवर्क में। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, हम लोगों को तो मिलता था, प्राइवेट का मुझे पता नहीं। तो उसमें था कि आपको क्या बनना है, कि आप जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनोगे, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। तो मैंने उसमें लिखा था आई वांट टू बी अ डॉक्टर। लाइक मैं 8th क्लास से बहुत स्टिक थी इस ड्रीम पे, इसीलिए मैंने आफ्टर 10th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम चूज़ किया, पीसीबी चूज़ किया एंड मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा 11th ऐसे ही गायब हो गया, 12th भी कुछ खास नहीं रहा, मतलब 11th से तो बेटर ही रहा। फिर ड्रॉप ईयर आया एंड मतलब मुझे हमेशा से करना था, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो मैंने खुद को बहुत समझाया है एंड अभी मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगी सो दैट मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मैं ऑनलाइन कोचिंग कंटिन्यू करूँगी लाइब्रेरी जाके ऐसे 24 आवर्स, या मैं ऑफ़लाइन जाऊँगी। एंड मेरा इस बार मेन मोटिव है कि मैं ऑफ़लाइन जाऊँ, बिकॉज़ मेरे को लाइक वो
टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, मेरे को वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। मेरे पर प्रेशर रहेगा, हाँ सुबह से ऐसे कोचिंग जाना है, शाम को आना है, वो थोड़ा शेड्यूल रहेगा जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी, सो दैट मैं मेरी मन मर्जी ना चला पाऊँ, क्योंकि उसमें तो मैं चीज़ें ख़राब ही कर दी। क्लियर हूँ कि मैं ड्रॉप लूँगी, प्लस मेरा कोचिंग मोस्टली मैं ऑफलाइन का सोच रही हूँ, बट देखते हैं उसका कैसा रहता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि नहीं, एंड फाइनेंशियली कितना सही रहता है चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी। एंड यही है मेरा प्लान। एंड गाइज, इतना स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा सा खुद को टाइम देना। अभी पूरा प्रिपरेशन जो इतना लंबा करके आए हो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना, देन आप लोग डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। फाइनली कुछ भी करना हो, ड्रॉप लेना हो, अपने आप से पूछना, किसी और से ज़्यादा एडवाइस लेने से पहले खुद से पूछना कि आप कर पाओगे, आपका ड्रॉप ईयर हो पाएगा पूरा आपसे, वो खुद आप डिसाइड करना। देन आप लोग थोड़े बहुत एडवाइस भी ले लेना। एंड लेट मी नो आप लोगों का पेपर कैसा गया एंड क्या प्लान्स है, क्या करोगे। एंड मेरे को थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, बिकॉज मैंने मेरी कुछ फ्रेंड्स से बात करी है, तो कुछ ऑफलाइन कोचिंग के हैं, कुछ ऑनलाइन के हैं, एंड मैं भी ऑनलाइन की हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसने ऑनलाइन भी कोचिंग ले रखी हो एंड उसको ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस हो, ताकि मैं अच्छे से अपना कोचिंग सेलेक्ट कर पाऊँ मुझे क्या करना है। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।